Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss some more questions, some more numericals based on isotonic solutions, osmotic pressure and reverse osmosis. Okay, कुछ सॉल्यूशंस हम लोगों ने किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और कुछ और सॉल्व करेंगे। और आज ये आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैंने कहा था ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लास्ट टॉपिक है ये, फोर्थ पार्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे और इस वांट ऑफ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपका चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दिस दैट। ठीक है, तो हमारा आज का यही रहेगा टॉपिक। आज सब ये आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी छोटी रहेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स है ये आपके, आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। हमने कुछ कॉल सॉल्व किए थे, उसी से रिलेटेड कुछ और। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट the osmotic pressure due to 5% weight by volume केन शुगर। ठीक है ना, कल आई थिंक मैंने आपको यूरिया के बारे में बताया था। केन शुगर सॉल्यूशन 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मोलेक्युलर मास ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू 342 ग्राम, ओके, पर मोल। ये आपका आर आपका कांस्टेंट रखना है कितना, 0.0821। ओके, ये आपका कांस्टेंट है। And after that ठीक है, फार्मूला आपका एक ही है, उसी में मॉडिफाई करके हम लोग हर जगह लगाते हैं। फार्मूला इसके न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि फार्मूला जो है पहले से आइडेंटिफाई है, फार्मूला स्पेसिफाई है कि एक ही फार्मूला लगेगा उसका, हर जगह आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर आपका दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो हो जाएगा आपका 273 इज इक्वल टू 288 कैलविन। ये कैलविन में हो गया आपका। ठीक है, और आपका ये कांस्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम कि क्या लिखा है, 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर। तो 5% वेट बाई वॉल्यूम केन शुगर का मतलब क्या है, 5 ग्राम केन शुगर डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका मतलब ये है 5 ग्राम केन शुगर डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है, फाइव इज इक्वल टू MRT। ओके, MRT फार्मूला है हमारा। M क्या है, होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो 5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू R इंटू T। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर हो जाएगा आपका मास अपन मोलर मास। तो मास कितना दिया है, 5 ग्राम पर मोलर मास 342। ठीक है, और वॉल्यूम आपका कितना है, वॉल्यूम आपका हो जाएगा, ये 100 है ml, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 5 इक्वल टू 5 अपॉन 342 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये आप हो जाएगा लीटर में।
मल्टीप्लाई बाई 0.0821, ये आपका ये है, यहाँ पे दिया हुआ है, और टेम्परेचर आपका कितना है 288, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको यहाँ से आप 10 से 10 कट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं, तो ये आपका 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन इसका टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट बता देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर अप्रॉक्स आपका 3.4 के आएगा, ठीक है ना, 3.4, ठीक है ना। आप प्रेशर जो भी होता है 12 केल्विन में आपका आएगा, ठीक है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्रेशर की यूनिट्स कई होती हैं, बार होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी यूनिट्स रखते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसका 3.4 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ATM एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, हमने यहाँ पे कहा था 5% W वेट बाई वॉल्यूम केन शुगर है, तो केन शुगर का हमने क्या किया, उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया मास अपन मोलर मास से। टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस था, तो टेम्परेचर को हमने किस में चेंज कर लिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 288 केल्विन हो गया हमारा। आर जो होता है आपका दिया होता है, और मैक्सिमम टाइम आपको ये जो 342 मैंने निकाला हुआ उसका मोलर मास ये भी दिया होता है, अदरवाइज आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल को ऐड कर देंगे, सबके सारे एलिमेंट्स जितने हैं उनके मास ऐड कर देंगे, जितने एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, C12H10O11, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। 11 का 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 822 हो जाएंगे, ये 12 का 12 से 144 हो जाएगा, ऐड करेंगे उतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। यहाँ पे वो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 अगर आज कहेंगे तो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन of that solution of sugar which has osmotic pressure of 2.46 atmosphere at 300 Kelvin, ठीक है। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, इसका मतलब क्या, पाई की वैल्यू दे दिया, टी की वैल्यू दे दिया, ठीक है। शुगर बता दें शुगर है, और क्या करना है आपको, कंसंट्रेशन, इट मीन्स C फाइंड आउट करना है आपको, M फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला हमारा होता है सॉल्यूशन, पाई इक्वल टू MRT होता है, और इसको हम CRT भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो अगर पाई इज इक्वल टू आपका CRT हो रहा है, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपान RT, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और R की वैल्यू आपकी 0.0821, ठीक है ना। ये लीटर, ATM, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते भी रहेंगे तो आपको यूनिट याद हो जाएगी, लीटर, एटमॉस्फेरिक, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स। चलिए तो फिर फार्मूला रखते हैं। आपका क्या क्या है, आर दिया हुआ है आपका, टी दिया हुआ है, और पाई दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आपका कितना है 2.46 अपान आर कितना है 0.0821 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर आपका दिया है 300 केल्विन, ठीक है ना, 300 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ पे
आपका हो जाएगा 34.2 ग्राम पर लीटर के अप्रॉक्स, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर 34.2 ग्राम पर लीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको समझना है क्या है, आपको फार्मूले समझने हैं और कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कैसे फिल किया है। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो इसमें क्या दिया था आपका, इसमें आपका पाई दिया हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया था, उसके बाद आपका टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट, निकालना क्या था आपको, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये जो MRT है और ये CRT भी उसी का फॉर्मूला है, इसको जैसे ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, we can use another paper. So we can use some other papers, okay. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। सॉल्यूशन है, उसमें जो अमाउंट है उसकी जो पार्टिसिपेशन है प्रोटीन का वो 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन है, ठीक है ना। द ऑस्मोटिक प्रेशर of this solution at 300 Kelvin is found to be, ये क्वेश्चन अगर आप खोजना तो आप ये प्रदीप का क्वेश्चन है, NCERT से भी मैच करता है ये काफ़ी चीज़ें इसकी, तो प्रदीप के क्वेश्चन से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रदीप की बुक से। कैल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रेशर किस में दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। तो देखिए मोलर मास ऑफ प्रोटीन मतलब सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, M2 = W2RT/mg, ये फार्मूला W2RT/πV, ठीक है ना, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। या फिर जो आपका पाई = MRT है, यहीं से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, मास अपन मोलर मास, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका मोलर मास दिया नहीं है, उसी को निकालना है, तो उसको एक्स लेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 2 टाइप फार्मूलाज, फर्स्ट दिस एंड दिस, यू कैन सॉल्व फ्रॉम बोथ फार्मूलाज एंड द आंसर विल बी सेम, ओके। सो इफ यू learn this formula you can use this, otherwise this is the basic formula, okay। तो let's start। क्या क्या दिया हुआ है आपका, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous solution of a protein contains this, ठीक है ना। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, इट मीन्स W2 = 1.26 ग्राम, ओके। वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपका, वॉल्यूम कितना है, ये 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है,
तो इसको हम लोग लीटर में कर लेंगे तो ये 0.200 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको 1000 डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1000 जब डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 0.200। इसमें तो 0.2 है, यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम हो गया। और क्या दिया, पाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया हुआ है। ठीक है ना। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है ना। और आर की वैल्यू तो आपको पता है, आर की वैल्यू यही रखना है जब तक ये टेम्परेचर है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये बार में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू भी लगभग उसी में जाएगी 0.083। ओके, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब फार्मूला हमने फाइंड आउट किया, तो ये फार्मूला सबसे ईजी, इसी को हम रख देते हैं, इसको पुट करते हैं। तो M2 इज इक्वल टू, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है ना, ये मोलर मास ऑफ प्रोटीन है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W2RT अपॉन पाई V। तो W2 क्या है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है W2 1.26 ग्राम मल्टीप्लाई बाई R 0.083 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है 2.57 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0.2 लीटर। ओके, कितना है 0.2 लीटर। तो चूंकि ये प्रोटीन का है, प्रोटीन एक पॉलीमर टाइप का है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो मोल होंगे इसके थोड़े ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू जो है कोई डिफाइंड नहीं है, डेसिमल का क्वेश्चन है, या तो सॉल्यूशन में आपके डिफर कर सकता है। किसी का 59,000 आ सकता है, किसी का 61,000 आ सकता है, किसी का 60,000 आ सकता है। तो इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू सॉल्व विथ योर ओन। ओके, तो आप अप्रॉक्स कर सकते हैं 60,069 ग्राम मोल इनवर्स के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपका 60.039 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। 62 अप्रॉक्स समथिंग आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स ये वेरी कर सकता है, आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस डेसिमल किस पॉइंट तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, आप जानते हैं कभी कभी डिफर करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाउ आर यू कैलकुलेटिंग। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। A 4% solution of sucrose, a 4% solution of sucrose C12H22O11, ये तो पता ही है आपको, इज आइसोटोनिक। क्या ये आइसोटोनिक है? आइसोटोनिक का मतलब आप समझ लीजिए। आइसोटोनिक इसका मतलब जो पाई1 और पाई2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना। आइसोटोनिक का मतलब पाई1 इज इक्वल टू पाई2, ये आपका होगा, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है। आइसोटोनिक विथ 3% सॉल्यूशन ऑफ an unknown organic substance. Calculate the molar mass of the unknown substance. Calculate the molar mass of unknown substance. ओके, तो इस ऑर्गेनिक का आपको क्या करना है, अननोन। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो तरह के आपके दिए गए हैं, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। इसने लिखा नहीं लेकिन हम मान लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी मीडियम होगा उनके इक्वल होंगे। ठीक है ना। इसके फॉर्मूला अगर हम इस तरह से करना चाहें,
R1T1 इज इक्वल टू पाई टू R2T2। तो ये भी यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ये भी इक्वल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है आपका, ठीक है ना। तो और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो क्या निकालना है इसका। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा M1 R1T1 M1 R1T1 से, या बनी देखिए M1 R1T1 इज इक्वल टू M2 R2T2। ठीक है, तो ये इक्वल, ये भी इक्वल है आपका, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये है M1 इज इक्वल टू M2। यही इसी को हमें इसी बेस पे लगाना है हमको। ठीक है, तो लेकिन इसके और भी कई तरीके हैं जैसे हम लगा सकते हैं, जैसे आप उसको फाइंड आउट करना चाहें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स आपने मोलर मास कितना फाइंड आउट किया था, 342। ठीक है ना, और सेकंड ऑर्गेनिक का आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम M1 R1 करते हैं तो आप कितना आ जाएगा, M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। N1 कितना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो वॉल्यूम तो सेम है सबका, ठीक है ना, वॉल्यूम सेम है। तो वन सेकेंड, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो आप ऐसे कह सकते हैं N1 इक्वल टू N2। अब नंबर ऑफ मोल्स N1 कितने हैं, 4 अपॉन कितना होता है इसका मोलर मास, 342। ठीक है ना, 342 होता है आपका। और दूसरे का ये कितना है आपका N2। तो ये आपका मास दिया हुआ है 3% सॉल्यूशन दिया हुआ है। 3% सॉल्यूशन का मतलब आप कितना है कि 3 ग्राम 100 ml, तो लीटर में हो जाएगा 30। ठीक है ना, तो हम चाहे तो इसको 40 कर सकते हैं, इसको 30 कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका मोलर मास जो है हम इससे 30 और 40 क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3% दिया है तो ये ग्राम में है। 3 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसको लीटर में करेंगे तो 30 कर सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली इसको आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 30 इंटू 342 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो 40 से 40। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ से कर सकते हैं, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20। ठीक है ना, तो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 1 25 और ये डेसिमल 256.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो होगा हम सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वांडा फैक्टर। ठीक है, तो वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।